20 days बिफोर आई वाज लाइक कि ये मेरी स्किन को क्या हो रहा है भाई, इतने ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा रेड मार्क्स आ रहे हैं, एक्ने स्पॉट्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, क्या हो गया है मेरी स्किन को। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू वन अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आई वांट टू शेयर माय एक्ने हीलिंग जर्नी और एक्ने ट्रीटमेंट जर्नी, कि मैंने अपने एक्ने के ट्रीटमेंट को कैसे करा। पहले मेरी स्किन ऐसी नहीं थी, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से आई वाज लाइक बहुत सारे एक्ने मुझे फेस पे आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ऐसे भी कुछ खराब लाइफस्टाइल भी नहीं जी रही हूँ मैं, जो ये हो रहा है लेकिन स्टिल हो रहा था। मुझे तो कुछ लोगों ने बोल भी दिया कि तेरी स्किन को क्या हो गया, लाइक फेस में कुछ ज़्यादा ही एक्ने आ रहे हैं, कहीं तो जो ये प्रोडक्ट्स लगाती है इतने ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में, कहीं उससे तो नहीं हो रहा है। आई वाज लाइक कि हाँ, मे बी पॉसिबल है, बट डीप डाउन आई नो कि ये उससे नहीं हो रहा था, ये हार्मोनल इम्बैलेंस था, बिकॉज आई वाज डायग्नोज्ड विद पीसीओडी। पीसीओडी तो मैंने ठीक कर लिया अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट चेंजेस से, बट स्टिल एक्ने फ्लेयर्स तो मुझे हो ही रहे थे। आई थॉट नाउ इट्स टाइम टू कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोहाली में ना एक हॉस्पिटल है, पांधी हॉस्पिटल। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, बहुत ही स्वीट सी डॉक्टर हैं, मैं आपको उनके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। मैंने उनसे कंसल्ट करवाया। शी डायग्नोज दैट आई हैव एक्ने वल्गैरिस, एंड देन उन्होंने कहा कि आपकी स्किन की क्वालिटी ना थोड़ी खराब होगी इन एक्ने की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ योर हेयर डैंड्रफ ऑल्सो। मेरे हेयर में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा था, उसकी वजह से भी मुझे एक्ने ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे। देन शी रिकमेंडेड मी सम ट्रीटमेंट। मैंने वो ट्रीटमेंट 20 days तक लिया, एंड मेरे एक्ने बिल्कुल ही चले गए उस ट्रीटमेंट से। एंड अब उसके बाद भी मैंने उन डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि अब आपको अपनी स्किन केयर रूटीन करनी पड़ेगी प्रॉपरली। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई एक्ने ट्रीटमेंट इनिशियल 20 days, एंड इसके बाद मैं अपनी जो अपनी रिसेंट स्किन केयर रूटीन चल रही है, जब वो थोड़े दिन हो जाएंगे, उसको कुछ रिजल्ट्स अच्छे मुझे दिखने लग जाएंगे, देन आई विल शेयर दैट स्किन केयर रूटीन ऑल्सो। शी प्रिस्क्राइब्ड मी ओनली वन मेडिसिन फॉलोइंग विद Cetaphil का gentle cleanser, and after that Eritop gel, and then sunscreen, and then vitamin C की tablets. First was isotretinoin. Basically isotretinoin is the prescription medication which is used to ट्रीट सिवियरली नोड्यूलर एक्ने। मतलब तुम्हारे फेस में बिल्कुल से नोड्यूल्स की तरह एक्ने बनने शुरू हो जाए ना, तो उस ट्रीटमेंट के लिए हम इस आइसोटेटेनॉइन टैबलेट्स को यूज करते हैं। एंड गाइस, ये जो टैबलेट्स हैं, यू शुड नॉट टेक इट विदाउट कंसल्टेशन विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो में देखेंगे और आप इसको यूज करना शुरू कर देंगे, नहीं, यू हैव टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अपने स्किन इशू के हिसाब से ही वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकेशन नहीं भी खाना चाहते हैं, आइसोट्रेटेनॉइन के क्रीम्स भी आते हैं, यू कैन यूज दैट। और ये जो टैबलेट्स हैं, मुझे वंस अ डे खानी थी 20 days तक, जिसका साइड इफेक्ट था कि आप जब इस टैबलेट को कंज्यूम करते हो तो आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। इनिशियल डेज में ना मुझे स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगी, तो आई थॉट कि शायद मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है कि वो आइसोट्रेटेनॉइन की ड्राइनेस को बर्दाश्त कर रही है, बट ऐसा नहीं था गाइज। आफ्टर 5 to 7 days मेरी स्किन ड्राई होने लग पड़ी, इतनी ज़्यादा ड्राई ना कि ऐसा लगता था कि डैंड्रफ है फेस पे, इतना ड्राई स्किन। एंड विद लिप्स, लिप्स तो इतने ज़्यादा ड्राई कि मैं दिन में कम से कम 2 liters या उससे अबव ही पानी पीती थी, स्टिल मेरा फेस और स्टिल मेरे लिप्स ड्राई रहते थे। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ दिस टैबलेट इज कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और उस ड्राई स्किन को आपको सहना पड़ता है फॉर दिस ट्रीटमेंट। देन शी रिकमेंडेड मी दैट यू हैव टू यूज सम gentle cleanser to cleanse your face. She prescribed me this Cetaphil का ऑयली स्किन क्लेंजर, जो कि कॉम्बिनेशन टू ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है। सेटाफिल के बहुत सारे क्लेंजर्स हैं गाइस, ड्राई स्किन के लिए अलग है ना, ऑयली स्किन के लिए अलग है। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको जो क्लेंजर है या जो फेस वॉशेस हैं वो यूज करने चाहिए। फॉर माई स्किन टाइप आई हैव सम ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, तो उन्होंने मुझे ये क्लेंजर recommend किया। As soon as get up in the morning, I use this Cetaphil cleanser to cleanse my face, and after that, in wet face only, I have to apply Eritop gel. You can see this. Eritop gel is basically clindamycin phosphate gel, जो कि topical treatment है acne के लिए। After cleansing, you have to apply this Eritop gel in your wet face.
इससे भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ना सूख रही है, बट इट्स ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। फॉलोइंग दिस, मैं अपनी हर वीडियो में ही कहती हूँ स्किन केयर वाली कि सनस्क्रीन इज मस्ट, जो कि मेरे डॉक्टर ने भी कहा। सो शी प्रिस्क्राइब्ड मी सनस्क्रीन। सो दिस इज सनब्लॉक ओसी एक्ने जेल SPF 55 प्लस प्लस। सो जनरली तो हम 50 प्लस लगाते हैं या 50 से कम ही लगाते हैं, लेकिन डरमैट ने मुझे रिकमेंड करी 55 प्लस प्लस PA प्लस 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 मैट जेल, नॉन कमेंडोजेनिक, क्विकर एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सनस्क्रीन। सो ये सनस्क्रीन भी ना बिल्कुल मैट फिनिश देती है आपकी स्किन को एज सुन एज यू अप्लाई। सो यू हैव टू मूव योर हैंड इन योर स्किन इन सेम डायरेक्शन टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप ऐसे ऐसे करके लगाओगे ना, कभी ऐसे कभी ऐसे, सो ये ना निकल जाती है सनस्क्रीन। इतनी ज्यादा नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन है ये। सो ओनली इन वन डायरेक्शन यू हैव टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन, ताकि आपका मैट फिनिश आए, ड्राई ना हो, निकले ना। और आपको चाहे कोई भी वेदर हो गाइस, बी इट रेनी डे, बी इट सनी डे, कोई भी वेदर हो, यू हैव टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन इन योर फेस। शी प्रिस्क्राइब्ड मी वन मोर थिंग, KLM 1000 mg की विटामिन सी टैबलेट्स। सो ये जो टैबलेट्स है ना, मैं आपको साइट में अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको लगा दूंगी। ये बिल्कुल एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं। सो इफ़ यू गाइस नो दैट, एफरवेसेंट टैबलेट्स वो होती हैं जो CO2 रिलीज करती हैं, और ये पानी में एकदम से डिजोल्व हो जाती हैं, और ये प्रॉपर जब डिजोल्व हो जाए तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। सो विटामिन सी तो आपको ऑलरेडी ही पता है कि इज़ वेरी 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 गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। सो ये ग्लो लाने में स्किन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड विटामिन सी तो मतलब आपको, यू शुड टेक विटामिन सी टैबलेट्स, और you should consume the vitamin C rich fruits a lot and a lot. सो यस, अब मैं साथ में हर दिन ये विटामिन सी की टैबलेट लेती हूँ। ये सारी जो मेडिकेशंस मुझे प्रिस्क्राइब होती हैं ये मैं लगाती हूँ, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग गाइस। एंड वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, आइसोटेटेनॉइन टैबलेट्स की वजह से जो लिप्स बहुत 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 ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ऑल्दो उन्होंने मुझे कहा था कि आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लिप बाम यूज़ कर सकते हो, बट उन्होंने मुझे लिप बाम रिकमेंड भी कर दिया था। सो मैंने वही रिकमेंडेड लिप बाम लगाया, एंड दैट इज़ NMF लिप केयर स्मूथ सॉफ्ट प्रोटेक्टेड लिप्स, जो कि SPF वाला है, SPF 40 प्लस, एंड मॉइस्चराइज रखता है। एंड दिस लिप बाम ना गाइज, NMF लिप बाम, ये स्पेशली आइसोट्रेटनॉइन टैबलेट्स की वजह से जो ड्राई स्किन हो जाती है उसी को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आई एम करेंटली यूजिंग फॉर माई एक्ने ट्रीटमेंट। यू कैन सी कि मेरी ये जो फेस पे ये ऐसे ऐसे पिंपल हो रखे थे मुझे। सो ये जो फोटो है वो एक ही टाइम की है जब मेरे को सिर्फ 2-3 पिंपल हुए थे, बट ऐसा नहीं था। ऐसा भी टाइम था थोड़ा भर भी गया था फेस इन पिंपल्स की वजह से। भरा वैसे मतलब होते वन टाइम 1 या 2 पिंपल्स ही होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी पुराने पिंपल्स होंगे वो एक्ने मार्क्स छोड़ जाते थे, तो वो भरा भरा फेस लगता था। एंड नाउ इज द टाइम कि फेस क्लीन हो चुका है। एक्ने मार्क्स अभी नहीं गए हैं, क्योंकि इसमें एक्ने मार्क्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, अभी सिर्फ एक्ने को कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट थी। सो एक्ने जो है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं मेरे फेस से, टचवुड। एंड अब जो आगे की स्किन केयर है वो एक्ने मार्क्स को भी टारगेट करेगी। सो आई विल शेयर दैट स्किन केयर विद यू गाइज ऑल्सो। सो या दिस वॉज माई एक्ने ट्रीटमेंट जर्नी, एंड आई रियली होप आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।